शांति। आज की तारीख है 2/3/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को रूहानी ज्ञान सुनाकर और हमें रूहानी नशा चढ़ाते हैं और उस रूहानी नशे में हम बच्चे मुक्ति और जीवन मुक्ति के पाने का पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करके जन्म जन्मांतर की प्राप्तियों के साथ अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता जिसके हम मालिक बनते हैं। हम सभी जानते हैं, एक है हमारा लौकिक बाप, दूसरा है हमारा पारलौकिक बाप और तीसरा है हमारा अलौकिक बाप। तो मीठे मीठे पारलौकिक बाप अलौकिक बाप के द्वारा वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता जिसके फिर हम बच्चे मालिक बनते हैं। तो स्वाभाविक है कि हम बच्चों को रूहानी नशा चढ़ता है। प्रश्न है आज का, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। हम जानते हैं कि वर्तमान समय हम बच्चों का दिव्य बुद्धि के द्वारा संग किसका है? सत्य का संग है, जिस संग में हमें अनेक प्राप्तियां होती हैं। परंतु शॉर्ट में हम कौन सी प्राप्ति कहेंगे जिसमें सब प्राप्तियां आ जाए? तो आइए सुनते हैं उत्तर कि बाप के संग से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती है। तो उत्तर है, बाप के संग से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है, पार ले जाता है और बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। नास्तिक और आस्तिक का अर्थ भी हम बच्चों को पता है। आस्तिक माना भगवान को मानने वाले वही आस्तिक हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। परंतु आस्तिक का अर्थ है जो परमपिता परमात्मा को जानते हैं, अर्थात रचता और रचना के आदि मध्य और अंत को जानते हैं, वो है आस्तिक। तो बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। गीत बजा है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। ये कौन कहते हैं? बच्चों को बाप ही कहते हैं। सब बच्चों को कहना होता है क्योंकि सब दुखी हैं, अधीर हैं। बाप को याद करते हैं कि आकर दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। तो बाप हमें धीरज देते हैं। क्यों धीरज देते हैं? क्योंकि सभी आत्माएं विषय विकारों के बंधनों में बंधकर दुखी एवं अशांत हो चुकी है और इतनी अधीर हो चुकी है कि बस अभी इस दुख के बंधनों से हम छूटे। तो इसीलिए बाप को याद करती है और बाप को यही कहती है कि हमें अभी कोई रास्ता बताओ। तो बाबा हमें धैर्य देते हैं कि धीरज धर मनवा, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। क्योंकि हम पहले बहुत सुखी थे, अभी दुखी हुए हैं, तो अभी फिर से बाबा हमें सुखी बनाने आए हैं। तो बाबा कहते हैं अब मनुष्यों को
उसमें भी खास भारतवासियों को ये याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना, तो यहाँ माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वो हैं स्थूल वंडर्स। बाप समझाते हैं कि ये माया के वंडर्स हैं जिसमें दुख है। राम बाप का वंडर है स्वर्ग। बाबा कहते भले यहाँ 7 वंडर हैं, लेकिन ये वंडर्स बाबा कहते दुख की दुनिया के हैं, परंतु निराकार राम उसका वंडर एक ही है, वो है स्वर्ग। वही वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था, वहाँ देवी देवताओं का राज्य था। ये भारतवासी सब भूल गए हैं। भले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उन्हों की बायोग्राफी को भी तो जानना चाहिए ना। तो ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि यहाँ तुम आए हो किसके पास? हाँ, तो पारलौकिक बाप के पास। पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। अब ये कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते। इनको ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। है कृष्णपुरी की पुरानी तमो प्रधान आत्मा। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा की आत्मा भी है कृष्ण की आत्मा, परंतु वो भी अभी पुरानी तमो प्रधान आत्मा है। तो तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, माना ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं। उनको बाबा कह रहे हैं तुम कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं। अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण तू बनेगा। बात तो एक ही है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, फिर वही देवी देवता शूद्र बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, ये है भगवानुवाच। तुम हो गए स्टूडेंट। किसके स्टूडेंट? स्वयं परमपिता परमात्मा के, क्योंकि वो हमारा पिता भी है, परम शिक्षक भी है और हमारे सतगुरु भी है। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु इतनी खुशी बाबा कहते हैं कि इतनी खुशी रहती नहीं है। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं ना। यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतनी खुशी में नहीं रहते, समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना। तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु माया का संग भी कम नहीं है। गाया हुआ है कि संग तारे कुसंग बोड़े। तो बाप का संग यानी परमपिता परमात्मा का संग मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है। फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। 5 विकारों का संग हो जाता है ना। भक्ति में नाम कहते हैं सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे ही उतरते रहते हैं। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा ना। सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे। अब बाप बिगर बच्चों को परिचय कौन दे? बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, उनको अपना बनाए, सृष्टि के आदि मध्य और अंत की नॉलेज देते हैं।
बाबा जब सृष्टि पर आते हैं तो बच्चों को अपना परिचय देते हैं और परिचय के साथ साथ उनको अपना भी बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते हैं। तो बाप कहते हैं कि मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ और त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ। ये ड्रामा है, ये कोई साधु संत आदि नहीं जानते। वो होते हैं हद के ड्रामा और ये है बेहद का। इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं। इस ड्रामा में कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाकर राजाई ली। अभी तुम लड़ते नहीं हो, वो आपस में लड़ते हैं, राजाई तुमको मिल जाती है। अब ये भी ड्रामा में नूंद है। अब ये बातें कोई भी जानते नहीं है। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक बाप है जो सर्व की सद्गति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सद्गति थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। भारत सोने का था। देखो बाबा इतना सरल समझाते हैं कि हमें कोई भी प्रश्न बीच में उठे ही नहीं। बहुत सुंदर तरीके से हमें बाबा कैसे परम धाम से नीचे जब हम स्वर्ग में थे तो हमें सद्गति और सर्व सुख प्राप्त थे। फिर कैसे हमें बाबा बताते हैं कि देवी देवताओं के राज्य में थे, देवी देवताओं का राज्य था और उस समय बाकी की जो आत्माएं थी वो कहाँ थी, तो वो आत्माएं मुक्ति धाम में थी। भारत सोने का था, तुम ही राज्य करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो। कौन सुना रहा है हमें? नर से नारायण बनाने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को ये कथा सुनाते हैं। और स्वाभाविक है परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाएंगे तो जरूर ऊंचते ऊंच मनुष्य सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ पद जो है श्री नारायण का, श्री लक्ष्मी का, वही हमें प्राप्त कराएंगे। तो नर से नारायण बनने की ये कथा है। यह भी बड़े अक्षरों में लिख दो कि सच्ची गीता से भारत सचखंड वर्थ पाउंड बनता है और बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखाते हैं तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। बाबा टोटके तो बहुत अच्छे समझाते हैं, परंतु बच्चे देह अभिमान के कारण भूल जाते हैं। देही अभिमानी बने तो धारणा भी हो। देह अभिमान के कारण धारणा होती नहीं। हाँ, सभी नोट करेंगे इस बात को कि अगर हम देही अभिमानी होंगे तो धारणा भी होती रहेगी। अगर हम देह अभिमान में रहेंगे तो बाबा कहते हैं धारणा भी होती नहीं। तो हम अपने चार्ट को भी देखेंगे तो धारणा के आधार पर हमारी स्थिति देह अभिमान की है या देही अभिमानी की है, ये भी हम स्वयं की स्वयं के लिए समझ सकेंगे। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, बाप समझाते हैं कि मैं थोड़े कहता हूँ कि मैं सर्वव्यापी हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे तो कहते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। अभी तो दुख है। अब ये गायन किस समय का है ये भी नहीं समझते हैं। जैसे पक्षी चूं चूं करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं, वैसे यह भी चूं चूं करते रहते, अर्थ कुछ भी नहीं। तो बाप बैठ समझाते हैं कि ये सब है अनराइटियस। किसने अनराइटियस बनाया है? रावण ने। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि
कुछ भी नहीं था। और यहाँ देखो कितनी चोरी आदि करते हैं। दुनिया में तो ठगी ही ठगी है। इसको कहा ही जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। और सतयुग को कहा जाता है सुख की दुनिया। देखो बाबा दोनों दुनिया का, पुरानी दुनिया, नई दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया, सतयुग और कलयुग, दोनों का हमें कॉन्ट्रास्ट भी समझाते हैं। ये है विशेष वैश्यालय, सतयुग है शिवालय। अब वैश्यालय का अर्थ हमें समझना होगा। हम वैश्यालय माना विषय विकारों के वशीभूत चलने वाले। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सतयुग है शिवालय। बाप कितना अच्छी रीत बैठ समझाते हैं, नाम भी कितना अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं, कहते हैं इन विकारों को जीतो तो तुम जगत जीत बनेंगे। ये काम ही महाशत्रु है। बच्चे बुलाते भी इसलिए हैं कि हमको आकर गॉड गॉडेज यानी देवी देवता बनाओ। तो बाबा आकर के हम बच्चों को गॉड गॉडेज बनाते हैं। बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो न बाप को जानते, ना ही बाप की महिमा को जानते हैं। तुम जानते हो कि वो प्यार का सागर है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, ये भी तो उनका प्यार है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। तो तुम बच्चों को भी बाप के जैसा प्यार का सागर बनना है। प्यार से कोई को भी समझाना है। नोट करेंगे सभी। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप जैसा प्यार का सागर बनना है और प्यार से कोई को भी समझाना है। बाप कहते हैं तुम भी एक दो को प्यार करो। नंबर 1 प्यार है बाप का परिचय दो। सभी ने प्यार की परिभाषा समझी और प्यार के विषय में जो मीठे मीठे बाप दादा ने कहा अवश्य सभी ने अपनी बुद्धि रूपी डायरी में नोट किया होगा धारणा के लिए। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं तुम गुप्त दान करते हो। एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, ये भी नोट करें, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। किसी से कभी भी बाबा कहते हैं किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। देह अभिमान में आने से ही पतित बने हो। बाप देही अभिमानी बनाते हैं तो तुम पावन बनते हो। सबको यही समझाओ कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ है। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वही फिर 84 जन्म लेते उतरते उतरते अब आकर के पट पड़े हैं। बाबा हमें सीढ़ी पर भी बहुत अच्छा समझा रहे हैं और चक्र पर भी अच्छा समझा रहे हैं कि कैसे हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर हम चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, इस प्रकार उतरते उतरते अब आकर के पट पड़े हैं, यानी एकदम गिरे हैं। अब बाप फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं। तो बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो तुम बच्चों को रहम दिल बन सारा दिन सर्विस की ख्यालाते चलनी चाहिए। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं कि मीठे बच्चे रहम दिल बन जो बिचारी दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। हाँ, सभी ये बातें धारणा की नोट करते जाते होंगे। तो बाबा कहते हैं उन दुखी आत्माओं को उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की ही महिमा है।
तो बाबा कहते हैं शॉर्ट में उन्हें पत्र लिखना और पत्र में ये बात लिखने की कि परमपिता परमात्मा को याद करो और फिर उनके वर्षे को याद करो, क्योंकि महिमा एक परमपिता परमात्मा की है। मनुष्यों को बाप की महिमा का भी पता नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। बहुत हैं जो आपघात करने बैठ जाते हैं, उन्हें भी तुम समझा सकते हो कि जीव घात महापाप है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है शिव बाबा, तो वो है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री श्री तो वो एक ही है, वो कभी चक्र में नहीं आते हैं। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं। कहाँ ये निर्विकारी और कहाँ ये विकारी, रात दिन का फर्क है। बाप रोज समझाते रहते हैं। एक तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुंचाओ। हाँ, ये भी बात नोट करें कि बाबा हमें रोज समझाते हैं और हमें यही धारणा करने को कहते हैं कि देही अभिमानी बने और हम सभी को पैगाम पहुंचाएं। पैगंबर के बच्चे तुम भी हो। सर्व का सद्गति दाता एक ही है। बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़े ही कहेंगे, सद्गति करने वाला है ही एक। हाँ, बाबा घड़ी घड़ी पाठ पक्का कराते हैं कि सद्गति करने वाला, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, सत्य ज्ञान देने वाला और श्री लक्ष्मी नारायण बनाने वाला वो बाप, वो परम पिता परमात्मा है ही एक। इसीलिए उस एक को ही याद करना है और उनसे वर्षा लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। नंबर 2 है भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी भी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। अभी हम सुनेंगे सतगुरु बाप से वरदान। तो वरदान है सर्व प्राप्तियों के अनुभव के द्वारा, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जब तक पावर धारण नहीं करेंगे, अर्थात बाप को याद करके शक्तियों को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम सफलता मूर्त भी नहीं बन सकते। इसीलिए बाप कहते हैं कि अपनी प्राप्तियों के अनुभव के द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती है। तो सफलता मूर्त अगर बनना है तो हमें सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना अति आवश्यक है, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको आप संतुष्ट कर सकेंगे। देखो, बाबा ने साथ साथ निवारण भी बता दिया कि हम सर्व शक्तियों का
अपने पास स्टॉक जमा करें, जिसके आधार पर हम सभी को संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीजें मिल जाती है, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं कि सहन शक्ति हो, सामना करने की न हो। नहीं, बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है आज का, सभी नोट करेंगे। मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। किसके कदम पर कदम रखना? ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना माना उनके गुणों को फॉलो करना, माना मंजिल के समीप पहुंचना। अच्छा, ओम शांति।